4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार साहब क्या अब भी एफिडेविट मांगेंगे? बहुत सारी खबरें तो बिना एफिडेविट के, बिना सबूतों के, सिर्फ न्यूज़पेपर की बुनियाद पर भी बन जाती हैं, केस बन जाते हैं, SIT बन जाती है। लेकिन ज्ञानेश कुमार को तो सबूत चाहिए। राहुल गांधी ने एक ऐसा खुलासा कर दिया दोस्तों गुजरात को लेकर के कि जब फंड दिए जा रहे थे 4,300 करोड़, 4,4,500 करोड़ रुपए का मामला है, ऐसी पार्टियों को दे दिया गया जिनका नाम आपने कभी सुना नहीं, मैंने कभी सुना नहीं। इलेक्शन भी कभी कभी लड़िए, लेकिन किसने दिया चंदा, कहाँ गया चंदा, कहाँ से दूसरी जगह चला गया? ज्ञानेश्वर कुमार जी इस पर सबूत मांगेंगे। राहुल गांधी ने तो ठोक करके तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोबारा से एक ऐसा लक्कड़ रख दिया है इन फ्रंट ऑफ यू कि यू कांट अपलिफ्ट, आप उठा नहीं सकते। दोस्तों सबसे पहले मैं खबर सुनाता हूँ, फिर मैं वो वाली बात बताऊंगा आपको कि SIT जो बनाई गई है अंबानी के साहब को लेकर के, उसमें कुछ भी देने वाले ने कोई सबूत पेश ही नहीं किया। वो कोर्ट गया, वो बोला साहब जानवरों के पास जो है ना, ये वाइल्ड एनिमल जानवर हैं और इनकी कोई NOC ली गई नहीं ली गई, सबूत नहीं है, वो अखबारों में लिखा है बस। खबर देखें, राहुल गांधी ने इसको एक्सपर्ट लिखा अपने कि गुजरात में ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना। मोदी जी ने सुन लिया होगा या ज्ञानेश जी ने सुन लिया होगा, लेकिन 4,300 करोड़ का चंदा मिला। अखबार, TV चैनल स्पॉन्सर ढूंढते फिरते हैं। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, कोई 100 रुपये देने को तैयार नहीं होता जब तक उनके मतलब की बात ना हो। पार्टियों में पैसे मिल जाते हैं। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौके पर चुनाव लड़ा या उन पर खर्च किया। ये हज़ारों करोड़ रुपए आए कहाँ से, चला कौन रहा है इन्हें, और पैसा कहाँ गया? क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहाँ भी पहले एफिडेविट मांगेगा या फिर कानून ही बदल देगा ताकि ये डेटा भी छिपाया जा सके? ये राहुल गांधी ने लिखा है। अखबार की खबर लगाई भास्कर इन्वेस्टिगेशन की कि गुजरात में चुनावी चंदे का बड़ा खेल। 10 गुमनाम दलों को 4,300 करोड़ का चंदा, खर्च 39 लाख, बताया 3,500 करोड़ रुपए। खर्च तो हुए 39 लाख, बता दिए 3,500 करोड़। कौन कौन सी हैं ये? लोकशाही सत्ता पार्टी 1045, खर्च 1041, चुनावी प्रदर्शन पर 4 थे, खर्च जो है 2.27 लाख। नहीं, अभी तो पता नहीं क्या क्या लिखा, मैं आपको वो दल गिना देता हूँ। भारतीय नेशनल जनता दल, स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, सत्यवादी भारतीय जन परिषद, स्वराज जनता पक्ष, जनमन पार्टी जन की मन की बात से बन गई होगी ये जनमन पार्टी, दिल में आ गया होगा उसके। मानवाधिकार नेशनल पार्टी, गरीब कल्याण पार्टी। बस गरीबों का कल्याण नहीं होता, ये पार्टियों को मिले। अखबार लिखता है दोस्तों कि गुजरात के पंजीकृत 10 गुमनाम से राजनीतिक दलों को अप्रत्याशित चंदा मिला। इन दलों को 2019-20 से 2023-24 के बीच के साल में दानदाताओं ने, पता नहीं कौन से दानदाता गुजरात में थे, अब लग गया 50% टैरिफ, बनाओ कपड़ा, 4,300 बनाओ हीरा, बनाओ जेम्स, भेजो। 4,300 करोड़ रुपए का चंदा मिला। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान गुजरात में हुए 3 चुनाव में 19 से लेकर 24 के 2 लोकसभा चुनाव, 22 का विधानसभा, इन दलों ने महज 43 प्रत्याशी उतारे। इन्हें कुल 54,000, टोटल को 54,069 वोट मिले। इन दलों को इनके प्रत्याशियों का निर्वाचन आयोग में जमा रिपोर्ट के ये खुलासा हुआ कि इन्हें चुनाव रिपोर्ट में खर्च महज 39 लाख रुपए हुए, 39 लाख रुपए बताया, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में 3,500 करोड़ रुपए खर्च के दर्शाया गया है। अरे ज्ञानेश जी आप देख लो, राहुल गांधी तो खुला चैलेंज कर रहे हैं। अगर वो जो PC करने आए थे ना बेंगलोर की उस सीट के बारे में भी 3 जवाब दे देते, आपके पास तो टिंग 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 यूँ मारते हूँ 4-5 उंगली है, आपको निकल जाता कि महादेवपुरा की कितनी सीट पे कितने वोट कहाँ पे पड़े, कौन पड़े, क्या नहीं पड़े। जवाब नहीं दिया गया। एफिडेविट चाहिए, पहले जेल भेजोगे? अरे जेल भेजने के मूड से करा था या राहुल गांधी को पूरी की तरह और डिफेम करने की बात थी? वो तो कर रही है पार्टी जिसके माध्यम से आप संचालित बताए जाते हैं, हम नहीं बता रहे, बताए जाते हैं आप।
तो आप जो आकर के वो सलीम जावेद के डायलॉग बोल रहे थे, आशुतोष जी बता रहे थे, सलीम जावेद भी वीके पड़ गया, मुझे बोल रहे थे आप, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि एक अधिकारी इस प्रकार की शानदार लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा कि बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड सब चिकत हो जाएंगे। खैर, अब राहुल गांधी ने ये आपके सामने फर्रा रख दिया है, इस पर सबूत मांगोगे या बताओगे पैसा कहाँ गया? 3000 करोड़ रुपए के चक्कर में अनिल अंबानी के घर पे छापा मार रहे हैं, लगे ना? ये तो 4300 करोड़ है, ये तो ज़्यादा है। उसके 2900 करोड़ रुपए का धंधा है जो उन्हें इधर से उधर कर दिया, पहले से कर रहा है भाई, 8-10 साल से चल रहा था। अब चूंकि राफेल का कुछ मसला सामने आ गया तो मारो छापा, वंतारा में छापा मारो, SIT बिठा दो। तो दोस्तों बात यह है कि ये तमाम चीज़ें आपके गले से कैसे उतर जाती हैं, तकलीफ तो इस बात की है। ये तो राजनीतिक जो बागड़ बिल्ले हैं ये सब एक से हैं। पहले कांग्रेस कर रही थी काम, आज भाजपा कर रही है। पहले कांग्रेस जो है बिजनेसमैन के चरण वंदना करती थी, टाटा बिरला खिरला जो भी थे, और अब ये कर रहे हैं, उसमें कोई नई बात है। लेकिन तुम कौन हो? लाइन में खड़ा होकर पसीने में 5 किलो चावल का इंतज़ार कर रहा, शर्म नहीं आती? ख़त्म हो गया आत्मविश्वास? पूछो तो सही गिरवान में हाथ डाल करके कि डिजिटल इंडिया कहाँ है, नौकरियाँ कहाँ हैं? मुझे नहीं चाहिए 5 किलो की भीख, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे मनरेगा के माध्यम से मजदूरी दे दो। मांगो ना, नहीं घर में बैठ करके फ्री का डाटा चलाएगा, है ना, जो तुझे दे दिया अडानी ने, उसने अंबानी ने, और देखेगा ये देश का कुछ नहीं हो सकता। तेरा होता है, तू लाइन में खड़ा होता है 5 किलो और बीवी की गालियाँ सुनता है। बेगैरत बन चुका है तू। मैं किससे मुखातिब हूँ आप जानते हैं, कोई मुझ पर मुकदमा नहीं कर सकता। तू बेगैरत बन चुका है, ये इसमें मैं भी शामिल हूँ। बेगैरत इतना बड़ा बन चुका है कि तुझे लाइनों में लगाया जा रहा है, धक्के मारे जा रहे हैं, लाठियाँ चलाई जा रही हैं, उन लाइनों में मारा जा रहा है तू। लेकिन तू आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, ला मोदी, या क्या हो गया तेरा? तो दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी सवाल कोई भी करे, चुनाव आयोग आ जाते हैं, वो महाराष्ट्र के मिनिस्टर जवाब देने लगते हैं। अरे भैया ट्रांसपेरेंसी वाली बात कर दो ना, पार्टी विद द डिफरेंस। तो पार्टी विद द डिफरेंस दिखाओ, ला करके दिखाओ। सारे चोर चकार डाकू निकल के आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? नाम तो मैं किसी का ले ही नहीं रहा हूँ। क्या करोगे? मुकदमा करोगे भाई, कर दो। तो बात यह है कि राहुल गांधी के जो वैलिड सवाल हैं, इनके वैलिड जवाब दीजिए कि महादेवपुरा में ये मैंने टन करा था कंप्यूटर पे, ये निकल का एक जवाब नहीं दिया। और सुनो, राहुल गांधी अगर झूठ बोल रहा होता ना, वो जो लाया था 6 फीट का पूरे फाइलें निकाल करके, तो अब तक जेल में भेज देते। सही है, गोदी मीडिया बैठा हुआ था कोट पैंट पे प्रेस करके कि बस चुनाव आयोग आ रहा है इतवार के दिन छुट्टी के रोज़, ये आकर के बता देगा कि राहुल गांधी यहाँ झूठे निकले, और फिर हम देखो, फिर हम बताते हैं नेहरू जी कहाँ झूठ बोल रहे थे, इंदिरा जी कहाँ झूठ बोल रही थी, शास्त्री कहाँ झूठ बोल रहे थे, सोनिया जी, सबको ले आता ये, जिसका खुद का नहीं पता। गोदी एंकर की बात कर रहा था। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।